तो चलिए इस डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कैसे एक राज, डर और बदले की कहानी बुनता है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी कहावत से। कहते हैं आईनों में बेचैन आत्माएं कैद होती हैं। मिलिए नेति से। वो इन पुरानी बातों को दरकिनार कर अपने नए घर के लिए एक एंटीक आईना खरीदने का फैसला करती है। ये बेचने वाली कुछ ज्यादा ही जोर देती हैं। कहती हैं कि ये आईना तो बस नीति के लिए ही संभाल कर रखा था। वो बंजारन अजीब तरह से नीति के प्रेग्नेंट होने का इशारा करती है, साथ ही अपनी मरी हुई बेटी की दुख भरी कहानी भी सुनाती है। नीति ये देखकर हैरान है, पर उसका पति शुभम कहता है स्टोर रूम में चूहे होंगे और बात को टाल देता है। और यहीं से शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला जो नीति को अंदर तक हिलाकर रख देता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर ये बस नीति के मन का वहम है। उसका पति घर नहीं आ पाता और अब नीति को इस बढ़ते डर का सामना अकेले ही करना है। तभी एक बच्चे की कविता की धुन एक खौफनाक आवाज में पूरे कमरे में गूंजने लगती है। आईने में पहली आत्मा दिखती है। वो नीति को देखकर एक भयानक घिनौनी सी मुस्कान देती है और फिर वो दोनों साए आईने से बाहर निकलकर सीधा नीति पर हमला कर देते हैं। पर ये वो बेचने वाली नहीं बल्कि उसकी बेटी का भूत है और अब नीति को इसका सामना करना ही होगा। और फिर वो भूत उस राज से पर्दा उठाता है जिसे नीति हमेशा के लिए दफन मान चुकी थी। मतलब ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो 1 साल से चल रही बदले की साजिश का अंजाम था। उस बंजारन ने काले जादू से हर कदम की योजना बनाई थी ताकि उसकी बेटी का बदला पूरा हो सके। तो जिसे नीति बस एक के बाद एक हादसा समझ रही थी, वो असल में एक बहुत बड़ा जाल था। भूत अपनी आखिरी सबसे खौफनाक मांग रखता है, एक जान के बदले दूसरी जान। नीति माफी की भीख मांगती है, पर जवाब में सिर्फ एक रूह कपा देने वाली चीख सुनाई देती है। वो माँ और बच्चे के भूत थे जो अपनी आखिरी सबसे ताकतवर चीख मारते हैं। वो चीख ही एक हथियार बन जाती है, एक ऐसा जानलेवा वार जो नीति की जिंदगी खत्म कर देता है। बदला पूरा होते ही आईना टूटकर बिखर जाता है और उसके साथ ही सारा खौफ खत्म हो जाता है। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। जब इंसाफ नहीं मिलता तो क्या बदला ही आखिरी रास्ता है?